बिल्कुल माथे पे आके गोली लगने वाली है मेरे को। सुन, मार दूंगा तेरे को, क्योंकि मेरी अंदर से तो हालत खराब हो रखी थी। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब मैं अपने कॉलेज के शायद 4th सेमेस्टर के एग्जाम्स दे रही होती हूँ। एंड होता क्या है कि जनरली ना मेरी आदत है कि मैं अपना एग्जाम बहुत फटाफट लिख के मैं बाहर आ जाती हूँ। मतलब मैं चीटिंग के लिए नहीं बैठती एंड एंड तक कि कहीं से कुछ मिल जाए चीटिंग और ये वो। मुझे ऐसा लगता है कि जितना मुझे आता है उतना तो मैं खुद से लिख लूंगी एंड उसके बाद मैं बाहर आ जाती हूँ। मेरा फर्स्ट एग्जाम था और मैंने एज यूजुअल अपना एग्जाम बहुत जल्दी लिख लिया। जो भी था, जो भी जितना भी मुझे आता था, मैं लिख के बाहर आ गई। अब वो एग्जाम था 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का। अब मेरा जो आंसर था वो कंप्लीट हो गया अराउंड 11:30-12 बजे, और आपको हाफ टाइम के बाद बाहर जाने देते हैं। ठीक है, हाफ टाइम तक मैंडेटरी होता है बैठना, उसके बाद आप जा सकते हो बाहर। तो मेरा क्या हुआ, 11:30-12 बज रहे थे, मतलब उसके बीच का टाइम था। मैं बाहर आती हूँ अपने कॉलेज से, वही जहाँ पर मेरा सेंटर पड़ा था, वहां से बाहर आती हूँ। और वो जो कॉलेज की बिल्डिंग है ना, उसके जस्ट बाहर एकदम, मतलब बोलते ना गेट जो है उसके एकदम बाहर आके मैं खड़ी हुई हूँ। ठीक है, अब मेरी एक फ्रेंड है जिसका एग्जाम भी जल्दी हो गया है, अब वो मेरे साथ आके खड़ी हुई है उधर। अब क्या होता है, एक वाइट कलर की गाड़ी पर 2 लड़के आते हैं और वो पहले तो ऐसे करके आए जैसे नॉर्मल कोई गाड़ी जा रही है, और मैं एकदम समझ लो एक मेरे पीछे ना बहुत सारी से कार पार्क्ड हैं और मैं ऐसे उस पर टेक लगा के ऐसे खड़ी हुई हूँ अपने दोस्त के साथ। मतलब क्योंकि मैं अपने और दोस्तों का वेट कर रही हूँ। और वो जो गाड़ी है वो बीच में ऐसे करके आती है आगे। अब गाड़ी आई है, आके रुकती है, शीशा नीचे करती है, और वो भी मतलब मेरा और उस गाड़ी के बीच में इतना डिस्टेंस है, लगा लो बहुत, एकदम बोलते ना पास में लाके उस बंदे ने गाड़ी खड़ी कर दी। अब ये बंदा मेरे को बोलता है, ओ आप इधर क्यों खड़े हुए हो, आपका एग्जाम था क्या, अच्छा कौन से कॉलेज से हो आप। और मुझे ऐसा लगता है, मतलब शुरू में उसने बहुत बना के नहीं बोला, एकदम ऐसे बोलते ना नॉर्मली, तो उसने ऐसे करके बोला। तो मैंने बोला आपको क्या काम है, ऐसे करके मैंने उससे पूछा। तो मैं, नहीं नहीं मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ क्यों खड़े हुए हो। तो मैंने बोला कि नहीं मेरे को है कुछ काम, मतलब ऐसे करके मैंने उसको बोला कि आप प्लीज जाइए, आपको कोई काम नहीं है। तो ऐसे करके मैंने इग्नोर कर दिया, फिर मतलब बोलते हैं ना जैसे भाव नहीं देना टाइप्स, वैसा करा। तो वो कहता है, नहीं ना, सुनो तो सही, आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरी तरफ तो देखो, ऐसे करके ना वो थोड़ा सा एग्रेसिवली मेरे से बात करना स्टार्ट करता है। जो ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है बंदा, और उसका ही दोस्त बैठा होता है उसके साथ वाली सीट पर, बट वो अभी तक कुछ नहीं बोल रहा है। तो ओनली दिस ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ गाय इज टॉकिंग टू मी। तो ये मुझे बोल रहा है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम था, अच्छा आपका कॉलेज ये नहीं है क्या, आप यहाँ पे एग्जाम देने आए थे क्या, तो फिर कौन सा आप अगला एग्जाम कब है आपका, अच्छा आपका नंबर दे दो, ये कर दो वो कर दो। तो ये ऐसे ऐसे करके मुझसे ना क्वेश्चंस पूछ रहा है एंड मैं आंसर नहीं कर रही हूँ। अब मेरे को ना अंदर ही अंदर ऐसा पैनिक होना स्टार्ट हो जाता है कि यार किसी की ऐसी पर्सनालिटी होती है ना कि जिसको देख के मतलब उससे आपकी वाइब भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही है, बहुत ही गंदी, बहुत ज्यादा गंदी वाइब है। तो वो उस वाइब के साथ था, तो मेरे को, मैं अंदर से परेशान होने लग गई कि यार ये बंदा तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, ये बोले जा रहा है, बात करे जा रहा है, करे जा रहा है। अब मैं क्या करती हूँ कि मेरे को आता है $1 million आइडिया कि इस बंदे से कैसे पीछे छुड़ाया जाए। मैं अपनी फ्रेंड की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती हूँ। अब मैं उसकी तरफ मुंह करके खड़ी हुई हूँ। तो उस बंदे को इग्नोरेंस फील हो रहा है कि यार ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है, ये मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही है। तो उसको ना थोड़ा सा से एकदम एग्रेशन आने शुरू हो जाता है उसके अंदर। तो धीरे धीरे करके ना वो थोड़ा अपना टोन हल्का 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 टोन बढ़ा रहा है कि सुनो तो, क्या बात कर, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो तो सही, ऐसे ऐसे करके वो बात कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ, और मैंने ना, उसने कम से कम भी 10-12 क्वेश्चंस पूछे होंगे मेरे से एंड मैंने उसमें से एक का भी जवाब नहीं दिया। एंड उस टाइम तक ना मेरे को मेरा एकदम होता है ना पीक आ चुका होता है कि यार ये बंदा जा क्यों नहीं रहा है यहाँ से। तो अपना नंबर दे दो प्लीज, आप मेरे से बात कर लो प्लीज, आप मुझे अच्छे लग रहे हो, ऐसे ऐसे करके बात करता, आप प्लीज जाइए यहाँ से, मैं ऐसे बोल के मैं अपनी फ्रेंड की तरफ पूरा ऐसे मुंह करके खड़ी हो जाती हूँ। ठीक है,
तो वो बंदा पहले तो हँसता है, ठीक है? ही गिव्स अ वेरी विशियस लाफ, बहुत एकदम गंदी तरह से वो हँसता है एंड देन उसके बाद वो वहाँ से गाड़ी लेके चला जाता है। अब मेरे को इतना ज़बरदस्त ऐसा घबराहट होने लग जाती है अंदर से, क्योंकि उस गाड़ी में गाने बज रहे हैं बहुत तेज़-तेज़। वो और उसका दोस्त दोनों के हाथ में दारू का ग्लास है, दोनों कुछ पी रहे हैं, ठीक है? एंड दे वर प्रीटी ड्रंक। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार अब यहाँ पर हमारे लिए खड़े रहना भी थोड़ा सेफ नहीं है। अब ऑल्दो वो बंदा वहाँ से चला गया है गाड़ी लेके, लेट्स जस्ट गो इनसाइड और अंदर जाके वेट करते हैं अपन, जो भी लोगों के लिए हमें वेट करना है। तो मैं और मेरी फ्रेंड अंदर चले जाते हैं उस कॉलेज के, ठीक है? अब हाँ, अंदर चले गए हैं। अब हुआ क्या है कि अब 1 बजने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट 1 बज चुका है और बच्चे बहुत सारे बाहर आने लग गए हैं। तो मेरी फ्रेंड बोलती है, "रूपांशी हम यहाँ थोड़ी बैठे रहेंगे पूरा टाइम, तू चल ना अब तो चल अंदर, वो चला गया होगा। इतने टाइम तक तो कौन ही रहता है।" तो मैं ऐसे डर-डर के, क्योंकि उस टाइम तक भी मुझे पता था कि जो मेरे दोस्त हैं, वो एकदम एंड नहीं हो जाता ना जब तक, मतलब एग्ज़ाम खत्म भी हो जाएगा, वो तब भी लिखते रहेंगे वहाँ पे अंदर बैठ के, वो बाहर नहीं आते हैं, तो मुझे वेट करना पड़ता है ज़्यादा उनके लिए। तो मैंने कहा यार वो अभी मेरे दोस्त लोग तो आए नहीं होंगे अभी, तो वो कहती है कि नहीं यार चल ना, अब तो बहुत भीड़ हो गई है, अब तो कुछ ज़्यादा नहीं होगा, ऐसे करके वो मेरे को बाहर ले आती है। अब मैं जैसे ही बाहर आती हूँ एंड आई किड यू नॉट, वो बंदा वापस अपनी गाड़ी लेके मेरे सामने आ जाता है और मेरे एकदम मुँह के आगे लाके उसने अपनी गाड़ी रोक दी है, ठीक है? एंड वो बोलता है, "आप मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप मुझसे बात नहीं करना चाहते क्या? बात तो करो।" एंड दिस टाइम मेरे को डर लग रहा है। क्योंकि एक तो वो गाड़ी में है, वो गाड़ी लाके उसने मेरे बिल्कुल सामने खड़ी कर रखी है, उसमें गाने बज रहे हैं और ये बंदा ड्रंक है, तो ये बंदा कुछ भी कर सकता है। ऑल्दो मैं अपने उस कॉलेज के बाहर थी, बट ना वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड, ना कोई भी उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहा है उस टाइम पे। अब क्या है कि मैं वहाँ पे खड़ी हुई हूँ और ये बंदा पीछे पड़ा हुआ है, बोले जा रहा है कुछ और अब ना उसका जो टोन थोड़ा-सा ऊपर था ना, नाउ ही इज़ स्टार्टिंग टू लूज़ हिज़ टेम्पर। अब वो बंदा इतनी ज़ोर-ज़ोर से बोल रहा है कि मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो तुम? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या मैं तुमसे बात कर रहा हूँ? एंड मैं उसको बिल्कुल इग्नोर कर रही हूँ। मतलब ऐसा इग्नोर कि मतलब मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रही हूँ। क्योंकि मेरी अंदर से तो हालत खराब हो रखी थी। मुझे ये पता था कि कहीं अगर मैं रो गई, तो मतलब वो सरेंडर समझ लेगा कि भई अब तो ये बंदी डर चुकी है फुल ऑन। लेकिन मेरे को उसको अपना डर नहीं दिखाना था, तो इसलिए मैं उसको फेस ही नहीं कर रही थी। ठीक है? तो मैं अपने दोस्त की तरफ मुँह करके वापस से खड़ी हुई हूँ ऐसे कि यार ये क्या करूँ? एंड अब वहाँ पर धीरे-धीरे करके वो सीन बनने लग गया है कि मतलब लोग देख रहे हैं कि एकदम कॉलेज के बाहर एक गाड़ी लगी हुई है और मेरे से कोई तो आदमी आके इतना चिल्ला-चिल्ला के इतनी हाई वॉल्यूम में, उन्होंने एक तो गाने बजा रखे हैं और उससे भी हाई, मतलब सोचो आप इतनी हाई वॉल्यूम पे गाने और उससे भी हाई वॉल्यूम पर वो बंदा चिल्ला-चिल्ला कर मेरे से बात करने का ट्राई कर रहा है। तो अब क्या होता है कि अब उसका दोस्त आता है पिक्चर में। इसका दोस्त अपने गाड़ी के आगे डैशबोर्ड में से निकालता है गन एंड वो लिटरली एक असल वाली गन होती है, ना कि एक टॉय गन। तो वो उस गन को निकालता है एंड ही पॉइंट्स इट टुवर्ड्स मी और वो बोलता है, "सुन, मार दूँ क्या तेरे को?" एंड दिस इज़ वेयर आई लूज़ इट। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि भाई मैं अपना एग्ज़ाम दे के निकली हूँ बाहर और अब मैं थोड़े टाइम में मरने वाली हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ में? मतलब किसी की किस्मत बुरी हो सकती है, लेकिन इतनी बुरी कि कोई सडनली आके आउट ऑफ नोवेयर तुम्हें मारना चाह रहा है। तो मेरे को ऐसा हुआ कि यार मैं क्या करूँ अब? तो कुछ नहीं हुआ, मैं रोने लग गई। मतलब दिस इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू, बट मैं ऑलमोस्ट, मतलब मेरी आँखों में आँसू आ चुके थे तब तक और मैं बात नहीं कर रही हूँ उससे, मैं बस उसको बोल रही हूँ आप प्लीज़ यहाँ से जाइए, ऐसे-ऐसे करके मैं रो रही हूँ। ऑल्दो आई नो कि मुझे वहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए था, खुद का एकदम स्ट्रॉन्गली एकदम लड़ाई करनी चाहिए थी उससे कि अबे जा ना तू, ऐसे-ऐसे करके लड़ाई करनी चाहिए थी। बट भाई जब आप वो गन देखते हो ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर आप छोटे नहीं हो जाओगे कि अगर आप सरेंडर कर देते हो, शायद आपकी जान बच जाए उस टाइम पे, क्योंकि वो ड्रंक थे, ज़बरदस्त ड्रंक थे और वो वहाँ पर
मतलब मेरे से बात करते-करते वो ऐसे-ऐसे करके गोल-गोल गाड़ी घुमा रहे थे वहाँ पर, और ऐसे-ऐसे करके नहीं, जैसे वो करते हैं कई लड़के लोग, ऐसे-ऐसे करके घूम रहे हैं, ऐसे-ऐसे करके वो बोल रहे हैं चीज़ें। तो मैं बिल्कुल बुरी तरह से डर चुकी हूँ। मेरी दोस्त, वो अपना फ़ोन में लग गई है क्योंकि उसको समझ, ऑब्वियसली गन देख के कोई कौन कौन बंदा आगे आएगा हेल्प करने के लिए। वहाँ पर बहुत सारे मेरे कॉलेज के बच्चे खड़े हुए थे, एंड आई एम नॉट जोकिंग, कोई भी एक बंदा भी नहीं आया वहाँ पर मेरे को हेल्प करने के लिए या मुझे बचाने के लिए या मेरा स्टैंड भी लेने के लिए कि यार क्यों तुम उसको परेशान कर रहे हो। देन बहुत देर तक वो वहाँ पर वही सीन चलता रहा, ए चला दूँ क्या तेरे पे गोली, ऐसे-ऐसे करके वो मेरे को थ्रेटन करते रहे, एंड मैं बस कैसे तो करके खड़ी हुई थी वहाँ पर, क्योंकि मेरे पास ना, अब आप सोच रहे होंगे कि तो अब वहाँ से वॉकआउट क्यों नहीं करी तू? बट मेरे जिस हिसाब से उन्होंने मेरे आगे गाड़ी लगा रखी थी ना, मेरे पास ना आगे जाने की जगह थी ना पीछे जाने की, मतलब मैं वहाँ खड़ी रह सकती हूँ बस, मैं वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। तो मुझे पता था कि अगर इसकी गोली आई और इसका निशाना चाहे बुरा भी हुआ, मेरी इतनी बढ़िया किस्मत हो रखी है कि बिल्कुल माथे पे आके गोली लगने वाली है मेरे को। एक लड़की होती है जो मेरे को जानती थी कॉलेज में, तो वो आती है, उसने करेज लिया थोड़ा-सा, वो आई मेरे पास, उसने आके बोला कि रूपांशी क्या हो गया? ये तू इन लोगों को जानती नहीं है? ये इतनी देर से तमाशा क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? मैं कहा नहीं यार, मैं नहीं जानती हूँ, ये पता नहीं क्या हो गया है कि ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ में। तो फिर वो कहती है यार इनको हटा दे यहाँ से, भगा दे। तो मैं उसको देख रही हूँ, बहन मैं तो सोच रही थी कि तू मेरी हेल्प करने आई है, तू मेरे को कह रही है भगा दे यहाँ से। मैं कहाँ से भगाऊं? तुम खड़ी हो, तुम चार लोगों को बुला के ला सकती हो, मैं किसको बुलाऊं? मेरे तो दो लफंटर दोस्त अंदर हैं अभी भी। वो अंदर पता नहीं कौन सा तो पेपर लिख रहे थे उस दिन मुझे लग रहा था कि कुछ तो बढ़िया लिख देंगे वो लोग। अब वो अभी भी अंदर है मेरे दोस्त, और यहाँ पे सीन मच चुका है, इतना बुरा सीन मच चुका है कि सब देख रहे हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड लोग जिनका ऑफिस एकदम सामने है, जो एकदम वहां से देख सकते हैं कि क्या हो रहा है रोड पर, क्योंकि बिल्कुल कॉलेज के बाहर हो रहा था ये सीन, एक भी सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकल के नहीं आया, किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं करी। अब वही है कि आप किसी पे डिपेंड क्यों होना चाहते हो, आपको खुद इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप खुद के लिए लड़ सको, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर आप नहीं कर पा रहे होते हो कुछ भी। मैं क्या कर लेती यार, मैं उसको दो गाली देती, वो और ज्यादा फ्यूरियसली मेरे पे चार्ज होके आता, क्योंकि वो उस टाइम पे सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था। एक तो उसने दारू पी हुई है, ठीक है, ऊपर से उसके पास में गन है, अब उसमें गोलियां हो या ना हो, मैं तो डर चुकी हूँ ना। तो ना मैं भाग के कहीं जा सकती हूँ, मैं चाहे कितना ही स्पीड में भाग लूँ वहां से, वो बंदे के पास गाड़ी है, वो 2 सेकंड में आके मेरे को ठोक सकता है। बहुत बाद में कोई लड़के, एक दो लड़के लोग होते हैं कोई, जिनको मैं जानती नहीं थी, कॉलेज के ही थे। अब वो लोग आते हैं, वो आके उसको बोलते हैं, मतलब थोड़ा वही हरियाणवी वाला एक्सेंट में करके कि अरे भाई क्या हो गया, क्यों लड़की को परेशान कर रहे हो, क्यों लड़की को डरा रहे हो, जाओ ना। और वो बोलते हैं अबे जाना अपना काम कर। वो दोनों जो गाड़ी के लड़के होते हैं, अबे जाना अपना काम कर तू। तो फिर वो ना मतलब थोड़ा और बोलते हैं ना, भाई 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 करके ऐसे करके वो लड़के उसको बोलते हैं कि अरे जाना है प्लीज भाई, जाओ तुम, यहाँ पे क्यों इतना माहौल खराब कर रहे हो भाई, कुछ हो गया ना तो तेरे ऊपर ही कुछ केसेस, मतलब ऐसे करके कुछ बोलता है वो बंदा। एंड वो फिर वहां से जाते हैं, बट मेरी गट फीलिंग थी कि वो वापस आएंगे, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा जबरदस्त डरी हुई हूँ। और इस टाइम तक मेरे दोनों लफंटर दोस्त बाहर आ रहे हैं नाचते हुए कि भाई पेपर हो गया, पेपर तो बहुत बढ़िया हो गया। अब ये दोनों के दोनों आए हैं, पूरी भीड़ जमा है मेरे आसपास, मेरी आंखों में से आंसू से बह रहे हैं, ठीक है। मेरे साथ में जो लड़की, मैं बोल रही हूँ मैं एक लड़की दोस्त के साथ खड़ी थी, तो वो उनको सीन पूरा डिक्टेट कर रही है कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया। और मेरा दोस्त इस सिचुएशन में मेरे को क्या बोलता है, अबे जाना तू, तेरे को कौन छेड़ेगा, तू पागल है क्या? मैं रो रही हूँ, इतना बड़ा तमाशा मचा पड़ा है, और इस टाइम पर भी इस आदमी को मजाक सूझ रहा है। तो मेरी मौसी रहती थी वहीं पास में, मैंने उनको बोला था कि मैं खुद से आ जाऊंगी चल के, लेकिन उस टाइम पर मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि अगर मैं चलती हुई भी जा रही हूँ, इन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया, पकड़ लिया, तो मेरा क्या होगा। इसलिए मैं उस टाइम पे उनको कॉल करती हूँ, और मौसी एकदम ऐसे चिल होके बोल रही है कि क्या हो गया रूपांशी। तो मैं कह रही हूँ मौसी कुछ तो हुआ है बहुत बुरा, प्लीज मौसा जी को अभी के अभी भेजो, प्लीज प्लीज प्लीज, मैसेज करके बोल रही हूँ। मौसी कहती है कि चल मैं अभी भेज रही हूँ। तो 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे मौसा जी आते हैं वहां पर,
मैं ना अपने दोस्तों से मिलती हूँ, ना किसी से कुछ बात करती हूँ। सिर्फ मौसा जी आते हैं और मैं वहाँ से चली जाती हूँ। मेरे जाने के बाद वो लोग फिर आए थे और फिर आके उन्होंने किसी दूसरी लड़की को इसी तरह से परेशान किया एंड ये कॉलेज ने बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं लिया। ना सिक्योरिटी वालों ने लिया और वहीं पास में कोई तो ना कोर्ट है, तो मे बी इनकी कोई तो होंगे ये लोग, इनकी कुछ कोर्ट की डेट वगैरह होगी इसलिए वो लोग वहाँ आए होंगे और उन्होंने लड़कियों को देखा वहाँ पर, तो वहाँ पर आके वो बहुत फुली एकदम ऐसे हुए। एंड इफ यू थिंक कि ये मेरी वजह से हुआ है या फिर मैंने ही कुछ ऐसा गलत सिग्नल दे दिया होगा उनको या मैंने कुछ गलत कपड़े पहने होंगे, मैंने यहाँ तक का कुर्ता पहना था वो भी लूज, ऐसा भी नहीं कि मेरी बॉडी बहुत दिख रही है या फिर मैंने बहुत एक्सपोजिंग कपड़े पहने, कुछ भी नहीं। और इतना मतलब आप लोग जो सोचते हो ना, कई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि ओ लड़की की गलती होती है, लड़कियां इतने बुरे कपड़े पहनती हैं इसलिए ऐसा होता है उनके साथ में। नहीं यार, कपड़े नहीं देखता कोई, जिसकी माइंडसेट गंदा होता है ना वो बस रिजेक्शन फेस नहीं करना चाहते, उनको बस लगता है कि यार जो चीज मुझे पसंद आ गई ना अब तो ये चीज मेरी है। उनको ये नहीं लगता कि यार सामने वाला भी तो इंसान है, उसको भी तो तुम देखो कि तुम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हो यार इस तरह से। मैं घर जाती हूँ, उसके बाद काफ़ी टाइम तक मैं बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना एकदम सदमा सा लग जाता है, वैसे सदमे में थी मैं। क्योंकि मेरे साथ जो ये सीन हुआ है मैंने कभी भी एनकाउंटर नहीं करी ऐसी कोई भी बात। तो मेरे लिए वो इतना शॉकिंग था कि मेरे को काफ़ी टाइम लगा, मेरे को व्हाइट कार्ड्स का फ़ियर हो गया था, लिटरली फ़ियर हो गया था। मैं कोई भी व्हाइट कार्ड देखती थी ना तो मुझे धक, 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 धक इतनी तेज़ धक-धक होने लग जाती थी कि कहीं इसमें वो लोग ना हो, कहीं कुछ हो ना जाए। उसके बाद मतलब उसके बाद के जितने भी एग्ज़ाम्स थे ना, उसमें मैं हमेशा मेरे मौसा जी मुझे छोड़ने आते थे, एकदम टाइम पर छोड़ने आते थे और एकदम टाइम पर जिस टाइम पे मैं निकली हूँ ना, उसी टाइम पे वो आते थे और मुझे वहाँ से ले जाते थे। क्योंकि उसके बाद बाहर रुकना यार, तुम सोचो ना तुम कितना ज़्यादा अनसेफ हो सकते हो। मैं अपना एग्ज़ाम लिखने के लिए गई हुई हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं कहीं बाहर मौज काट रही हूँ। मैं अपना एग्ज़ाम लिखने के लिए गई हुई हूँ, उस कॉलेज के बाहर निकल के खड़ी हुई हूँ एंड वहाँ पर मेरे साथ ये सीन हो जाता है। तो आप सोच सकते हो कि इंडिया इतना अनसेफ है लड़कियों के लिए। रात तो भूल ही जाओ यार, भरे दिन में भरे दिन में ऐसे-ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं और आप उसके लिए कुछ बोल भी नहीं सकते किसी को। क्योंकि अगर आप बोलोगे भी ना, इन लोगों का ईगो इतना ज़्यादा फ्रेजाइल होता है, अगर आपने इसके लिए कंप्लेंट किया या कुछ भी किया ना, ऑल्दो कंप्लेंट किया था, मेरी जो साथ वाली जो फ्रेंड थी ना, उसको बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत अनसेफ है बाकी लोगों के लिए भी। तो उसने जाके कंप्लेंट किया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी खास हुआ नहीं। बोला गया हमको कि अब से वहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग करेगी और सब सेफ रहेंगे और ये होएगा वो होएगा, बट इतना कुछ खास हुआ नहीं। मैं सबसे पहले बोलती हूँ कि जो कॉलेज था उसको तो कुछ एक्शन लेना चाहिए था। जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, लाइक सिक्योरिटी गार्ड हो तुम सिक्योरिटी गार्ड हो के किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे सामने इतनी सिचुएशन हो रही है, इतने बच्चों की भीड़ है, एक कोई गाड़ी स्टूपिड सी आगे खड़ी हुई है, इतनी तेज फुल वॉल्यूम पे गाने बजा रही है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। और मेरा दोस्त मुझे बोल रहा है कि तूने उसका नंबर प्लेट देखा क्या? भाई यूं गाड़ी खड़ी है मेरे मुंह के आगे, मैं कैसे देखूं नंबर प्लेट? और मेरी ऐसी तैसी हो रखी है उस टाइम पर। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसमें मुझे मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चांसेस थे कि मैं शायद वो गोली वोली चला भी देता अगर मैंने अपना थोड़ा सा मुंह चलाया होता, अगर मैंने थोड़ा सा अपना दिखाया होता फेमिनिज्म और ये वो, कि आज तो मैं इनकी ऐसी तैसी कर दूंगी, इनको तो मैं बहुत लड़ूंगी इनसे, वो ये वो करूंगी, तो शायद काम हो चुका होगा मेरा। तो ये था मेरा स्टोरी टाइम आज का। ये थोड़ा सा हीटेड अप हो गया शायद, अभी तो मैं बहुत स्माइलिंग फेस के साथ में बता रही हूँ तुम्हें, बट उस टाइम पर मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी लिटरली। मैं अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए कुछ पढ़ भी नहीं पाई थी, ना मैं किसी से बात कर रही थी, ना कुछ खा रही पी रही थी। मेरे को मतलब बहुत डीप लेवल पर मुझे ये चीज़ें अफ़ेक्ट करी थी उस टाइम पर। बट अब ठीक है शायद, अब मैं व्हाइट कार्ड्स को देख के अब ज़्यादा डरती नहीं हूँ। शायद इसलिए कि मैंने इसका जोक बना लिया है बहुत ज़्यादा और मेरे दोस्तों ने और भी ज़्यादा गंदा जोक बनाया है इसका।
अब मैं काफ़ी नॉर्मल हो गई हूँ उस चीज़ को लेके। अब मैं क्योंकि इसके बारे में बहुत जोक करती हूँ एंड आज मैंने काफ़ी टाइम बाद इस बारे में बात करी है। सो डू लेट मी नो तुम्हें स्टोरी टाइम कैसा लगा, और मुझे बताना कि अगर तुम किसी और टॉपिक पे भी कोई वीडियो चाहते हो तो आई विल ट्राई कि मैं उस पे भी वीडियो बनाऊँ। ओके बाय।